नमस्कार दोस्तों। कि महाभारत का युद्ध भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में हजारों वीरों महारथियों महावीरों ने लड़ाई लड़ी और अपना सर्वस्व दिया। महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक धुरंधर पराक्रमी कौरवों और पांडवों की सेना की तरफ से लड़ रहे थे। दोस्तों, इन्हीं के बीच महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ने वाला एक महान योद्धा था जिसका नाम था अश्वत्थामा। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अकेले बल पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे। कौरवों की सेना में एक से एक योद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमजोर थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई नहीं हरा सका। वे आज भी अपराजित और अमर हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में अश्वत्थामा के जीवन से जुड़े तमाम रहस्यों के बारे में, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और इस कलयुग में भी वे जंगलों में भटक रहे हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोणाचार्य के यहाँ हुआ था। उनकी माता शरद्वान की पुत्री कृपि थी। द्रोणाचार्य का गोत्र अंगीरा था। तपस्यारत द्रोण ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया। कृपि भी बड़ी ही धर्मज्ञ, सुशील और तपस्विनी औरत थी। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने उच्चैःश्रवा अश्रु के समान घोर शब्दनाद किया जो सभी दिशाओं में गूंज उठा, और आकाशवाणी के चलते इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति गिरती गई। इस विपन्नता को दूर करने के लिए द्रोण परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने उनके आश्रम गए। द्रोण आश्रम से लौटे तो घर में गाय तक नहीं थी। अन्य ऋषि कुमारों को दूध पीते देख अश्वत्थामा दूध हेतु रोते थे। यह देख द्रोण स्वयं को धिक्कार उठे। इससे सिद्ध होता है कि अश्वत्थामा का बचपन बेहद ही गरीबी में व्यतीत हुआ। दोस्तों, अंत में उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास जाया जाए। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा द्रुपद के दरबार में जा पहुंचे, लेकिन राजा द्रुपद की राज्यसभा में गुरु द्रोणाचार्य का अपमान हुआ। यह अपमान बालक अश्वत्थामा ने भी देखा जब उनके पिता को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया। इसके बाद गुरु द्रोण अश्वत्थामा को लेकर पांचाल राज्य से कुरु राज्य हस्तिनापुर आ गए और वहां वे कुरु कुमारों और पांडव कुमारों को धनुष बाण की शिक्षा देने लगे। वहां पर वे कृप शास्त्रीय शिक्षा देते थे। अश्वत्थामा भी पिता के इस कार्य में उनकी मदद करने लगे। वे भी कुरुओं को बाण विद्या का अभ्यास कराने लगे। बाद में द्रोण कौरवों के आचार्य बन गए। उन्होंने दुर्योधन, अर्जुन और समस्त कौरव पांडव को धनुष बाण आदि और समस्त शस्त्रों की शिक्षा दी। आचार्य के प्रति उदारता दिखाते हुए पांडवों ने गुरु दक्षिणा में उनको द्रुपद का राज्य छीन कर दे दिया। बाद में द्रोण ने आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया और आधे को अश्वत्थामा को दे दिया। उत्तर पांचाल का आधा राज्य लेकर अश्वत्थामा वहां के राजा बन गए और उन्होंने अपने राज्य की राजधानी अहिच्छत्र को बनाया। संपूर्ण विद्याओं में पारंगत अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बन गए थे। दोस्तों, यही समय था जब वे अपने पिता से धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करते हैं। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को धनुर्विद्या के सारे रहस्य बता दिए। सारे दिव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मासिर आदि सभी उन्होंने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की तरह कोटि का धनुर्धर बन गए थे। कृपि, अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। दोस्तों, नारायणास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत के किसी अन्य योद्धा के पास नहीं था। यह भगवान विष्णु का सबसे भयंकर अस्त्र था। अश्वत्थामा के ब्रह्म तेज, वीरता, धैर्य और शस्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, बुद्धिमत्ता के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं था। दोनों पक्षों के महारथी उसकी शक्ति से परिचित थे। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि एवं शील के प्रशंसक थे। दोस्तों, भीष्म जी रथियों और अतिरथियों की गणना करते हुए राजा दुर्योधन से अश्वत्थामा के बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं।
अश्वत्थामा जैसा निर्भीक योद्धा कौरव के पक्ष में दूसरा कोई नहीं था। महाभारत के युद्ध में जब राक्षसों की सेना घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक आक्रमण किया और सभी कौरव वीर भाग खड़े हुए, तब अकेले अश्वत्थामा वहां डटे रहे। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अजनरवा को मार डाला, साथ ही उन्होंने पांडवों की अक्षौड़ी सेना को भी मार डाला और घटोत्कच को घायल कर दिया। बाद में कर्ण ने घटोत्कच का वध किया। अश्वत्थामा कौरव सेना के प्रधान महारथी थे। कुरुराज ने अपने पक्ष की 11 अक्षौड़ी सेना को 11 महारथियों के सेनापतित्व में संगठित किया था। इसमें से द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी और ब्राह्मलीक थे। अश्वत्थामा का 11 सेनापतियों में एक प्रमुख स्थान था। दोस्तों, इधर युद्ध में अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रुपद, धृष्टद्युम्न और घटोत्कच आदि लड़ रहे थे। उनके देखते ही देखते अश्वत्थामा ने द्रुपद, सुत-सुरत, शत्रुंजय, कुंती भोज के 90 पुत्रों, बाल्मीक, शतानीक, जयास्त्र, हेममाली और चंद्रसेन जैसे वीरों का रण में वध कर डाला और युधिष्ठिर की सेना में खलबली मच गई। अर्जुन के रथ को स्वयं भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे। उनके ही दिशा निर्देशों पर यह संपूर्ण युद्ध चल रहा था। दोस्तों, अश्वत्थामा द्वारा किए जा रहे इस विध्वंस को देखते हुए पांडव पक्ष में भय और आतंक व्याप्त हो गया। अब अश्वत्थामा को रोकना बहुत ही जरूरी हो गया था। सभी इस पर विचार करने लगे। पितामह भीष्म के अर्जुन द्वारा जब परास्त होकर जब सरसैया पर लेटने के 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य की संहारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में एक दहशत फैल गई। इन दोनों पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा गदा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके चलते गुरु द्रोणाचार्य को आखिरी 2 शब्द नहीं सुनाई दिए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा ही मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्धभूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जब गुरु द्रोणाचार्य को मारा जा सकता था। उस समय निहत्थे गुरु पर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। यह समाचार अश्वत्थामा के लिए भयंकर रूप से दुखद था। पिता की छलपूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हुए। पिता की छलपूर्वक मृत्यु से दुखी होकर अश्वत्थामा मजबूर होकर नारायणास्त्र का प्रयोग करने की सोचते हैं, जिसके चलते एक ही झटके में पांडवों सहित उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो जाती और फिर अश्वत्थामा नारायणास्त्र का प्रयोग कर देते हैं। पांडवों को इस अस्त्र से बचने के लिए तुरंत ही श्री कृष्ण उनसे अपने अपने अस्त्र त्याग कर रथ से नीचे उतरने का आदेश देते हैं और कहते हैं, सभी नारायणास्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा सब मारे जाओगे। सभी पांडव और सेना ऐसा ही करती है। इस प्रकार के समर्पण से सबकी जान बचती है। जब अश्वत्थामा यह देखता है कि सभी पांडव बच गए हैं तो उसे उस अस्त्र पर संदेह होता है। तब वह अर्जुन पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन श्री कृष्ण के कारण अर्जुन फिर से बच जाते हैं। तब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आता है और वह अपना धनुष फेंक देता है और अपनी विद्या पर संदेह करने लगता है। महाभारत के 8वें दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचते हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई। एक दिन घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को
पांडव समझकर उनका सिर काट देते हैं। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाता है और अश्वत्थामा उसका भी वध कर देते हैं। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा के सिर को काटने की प्रतिज्ञा करते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकलता है। तब से कृष्ण को सारथी बनाकर उनका पीछा करते हैं। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है, परंतु ज्ञानियों और ऋषियों की प्रार्थना पर अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख की तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, धर्मात्मा सोए हुए, असावधान, पागल, अज्ञानी एवं स्त्री और बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा। अतः तत्काल इसका वध करके इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के बाद भी अर्जुन को अपने गुरुपुत्र पर दया आ गई। उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। पशु की तरह बधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्यपुत्र, यह गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख हैं। द्रौपदी के इन धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने द्रौपदी की प्रशंसा की। इस पर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस काट डाले और उसके मस्तक से मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह तेजहीन और श्रीहीन हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 5000 साल तक भटकने का श्राप दिया कि वे अगले कल्प के पूरा होने तक जंगल इसी अवस्था में कलयुग के अंत तक जंगलों में भटकते रहेंगे और अपने घाव सहित और उन घाव से रिश्ते रिक्त के चलते वे हमेशा पीड़ा में रहेंगे और उसी अपमानित अवस्था में वे उस समय उस शिविर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हिंसा और अभिशाप और क्रोध विषाद में इस महान विद्वान महावीर की कथा का समापन होता है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के सामने प्रश्न रखा कि अकेले अश्वत्थामा ने इतना भयानक कांड कैसे कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कर्म अश्वत्थामा ने शिव जी की प्राप्त की हुई शक्ति से किया। फिर वे तीनों 3 दिशाओं में चले जाते हैं। कृपाचार्य हस्तिनापुर, कृतवर्मा द्वारिका और अश्वत्थामा व्यास के वन चले जाते हैं। दोस्तों, आज भी भारत के जंगलों में अश्वत्थामा को देखे जाने की घटनाएं मिलती रहती हैं। कभी उन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा गया तो कभी उड़ीसा और कभी उत्तराखंड के वनों में। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। ऐसा कृष्ण के श्राप के कारण हुआ है। दोस्तों, जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी जो उन्हें तमाम भय से निर्भय रखती थी, लेकिन बाद में उस मणि को निकाल लिया गया। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा जीवित अवस्था में आज भी गंगा किनारे किसी वन में निवास कर रहे हैं, लेकिन उनका निवास स्थान आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।